नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी का 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम दोस्तों आपका सितंबर में होने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को हर एक दिन जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, उसको आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को सही आयाम तक ले जाए, अर्थात रिजल्ट में बदलने का कोशिश करें। ठीक है, हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। मृत्युंजय नाथ शर्मा कर रचना कौन कौन रूप में आया है। यहाँ 2 बार कौन कौन हो गया है, तो एक बार को काट दीजिएगा। ठीक है, रचना कौन कौन रूप में आए हैं, तो किस रूप में, महाकाव्य में, खंड काव्य में या मुक्त काव्य में। तो यहाँ पे दोस्तों किस काव्य में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी रूप में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। अनकर धने विक्रम राजा ई वाक्य में चरई कहाँ बैठ के, ई वाक्य के चरई कहाँ बैठ के कहलक। तो कहाँ बैठ के दोस्तों, तो महल कर जो भीत रहता है, जो दीवार रहता है, उसमें बैठ के कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर देखते हैं। सहनी उपेंद्र पाल नहन कर मृत्यु कौन ठावे होलक रहे। मृत्यु जो है वह किस जगह पे हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो कहाँ पे हुआ था, तो गोकुल नगर में हुआ था। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। बिंदुलिया रानी लोक कथा में राजा कर लहर जांघ से कहाँ चढ़लक। तो जांघ से कहाँ चढ़ता है दोस्तों, तो जांघ के बाद क्या होता है, तो जांघ के बाद डाड़ा होता है, अर्थात कमर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। मिर्देहा जी कर पहिल छपल किताब का रहे। तो मिर्देहा जी का पहला जो छपा हुआ किताब रहता है वह क्या है, तो वह है धधैक उठो अखरा, जो है यह पहला किताब है मिर्देहा जी का। ठीक है, धधैक उठो अखरा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। नागपुरी गीतों की छंद रचना किताब कर रूप में कहाँ से छपलक। नागपुरी गीतों की छंद रचना जो किताब बना, यह पीएचडी का शोध विषय था। यह जब किताब के रूप में छपा तो कहाँ से छपा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किशोर विद्या निकेतन वाराणसी से ये छपा था दोस्तों। ठीक है, वाराणसी से। चलिए 7वां नंबर देख लेते हैं। गिरधारी जी शिक्षक और लेखक कर अलावे और कौन काम कर ले। तो और कौन काम करते हैं दोस्तों, वो रिटायर जब होते हैं तो वकालत का काम शुरू करते हैं। ठीक है, वकालत का काम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। शारदा प्रसाद शर्मा कर गीत में कौन गुण कर भरमारा है। तो कौन सा गुण का भरमारा है, तो कुंवार बिंब का। ठीक है, कुंवार बिंब का जो है रचना जो है वह भरमार देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। मांदी और रंथी का काम करत रहे। तो मांदी और रंथी क्या काम करते हैं, तो खेती बाड़ी का काम करते हैं। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखते हैं। काली माय कर आकार कै भुजा कर है। देखिए ये गीत के अनुसार पूछा गया है, तो कै भुजा का है, तो ये 4 भुजा का है दोस्तों। ठीक है, 4 भुजा का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। बूढ़ा कर उल्टा का हो। तो बूढ़ा का उल्टा क्या हो, बूढ़ी होगी। ये सॉरी दोस्तों, वहाँ पे बूढ़ा का उल्टा पूछ रहा है, तो बूढ़ा मतलब बूढ़ा का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग ने बूढ़ा का उल्टा पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है, तो छुआ होगा। हम लोग बोलते हैं ना, ये बुढ़ापा में हम लोग का बचपना ही कितना बढ़िया है, तो ये इस तरह का उल्टा होता है। हम यहाँ पे गलती आप लोग को बता दिए थे कि बूढ़ा का उल्टा बूढ़ी होता है, तो वो हम लोग क्या है, वो स्त्रीलिंग होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। झूमर कर कैठो भेदा है। तो झूमर का कितना भेद है, तो झूमर का 3 भेद है दोस्तों। ठीक है, 3 भेद है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके लोकगीत में देख सकते हैं, पूरा डिटेल से बताया हुआ है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कुटुम लागते बेटी उठ गेलै, हाय रे घर मोरा सुना भेल है, भेलै हाय रे।
गीत कौन वर्गीकरण से संबंध राखेला। तो आप देखिए यहाँ पे विदा का बात हो रहा है, ठीक है, कि बेटी जो है वह उठ गई है, मतलब कि विदा हो गई है, तो यह विवाह संस्कार से है, ठीक है, विदाई के टाइम का है। तो विदाई किस में होता है, विवाह में होता है, और विवाह एक संस्कार है, ठीक है, तो ये संस्कार गीत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, नागपुरी समाज में जे लोकगीत प्रचलित है ऊ के और कौन नाम से जानल जाएला। तो उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अलौकिक नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलौकिक नाम से उसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, उठू बहनी बैठू बहनी झालर खोसा बांधू रे आज तो जाए बड़ा दूर कौन गीत लागे। तो आप देखिए ये कौन सा गीत है, तो यह करम का गीत है, ठीक है, करम का गीत है, जब वो लोग जावा रखने जाते हैं तो उसी के वक्त का ये बात हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर, मुख्यतः सीधी या खड़ी होके गावल जाएला। कौन सा ऐसा गीत है जो सीधी रह के या खड़ी होके गाया जाता है, तो ठड़िया जो है अर्थात ठड़ा होके गाना, अर्थात खड़ा होके गाना, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 17 देखते हैं, कौन नागपुरी लोक कथा में महल कर चारों तरफ ईंटा से घेरल है रहे। कौन सा ऐसा महल है जो चारों तरफ से घेरा हुआ, ऐसा कौन सा लोक कथा में आपको देखने को मिला था, तो चोचा चरई और राजा में ऐसा देखने को मिलता है, और इसी दीवार पे बैठ के वो राजा को बोलती है, ठीक है, चिड़िया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर, कौन लोक कथा में राजा के वंश बढ़ाए खातिर 3 शादी करे पड़ल। तो किस में, तो कमल और केतकी में 3 रानी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर, छाड़ू कपट माया गीत का लेखक कौन है। क्या, तो गीत का लेखक कौन है, बरजू राम है दोस्तों, ठीक है, बरजू राम का यह बेहतरीन एक गीत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर, छोटकी रानी लोक कथा कर सबसे पहले संकलन कौन किताब में भेलक रहे। अब छोटकी रानी लोक कथा जो है उसका सबसे प्रथम संकलन जो है वह किस किताब में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो नागपुरी लोक साहित्य में सर्वप्रथम इसका संकलन हुआ था, बाद में दूसरे में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर, उदासी पावस गीत के गावे बजाय में अधिकतम कितना समय लागेला। तो अधिकतम कितना समय उदासी पावस गीत को गाने में अधिकतम 10 मिनट का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर, करम परब कर समय गांव कितना घंटा संगीत से गूंजेला। तो कितना घंटा संगीत से गूंजता है, तो 36 घंटा संगीत से गूंजता है दोस्तों करम परब में, ठीक है, 36 घंटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर, 12 मासा संबंधी नागपुरी लोकगीत कौन भाग में राखल जाएला। तो किस में रखा जाता है, तो यह ऋतु संबंधी 12 मासा को ऋतु संबंधी गीत के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं, गोदना गोदे के बेरा जे खून निकलेला उके का से रगड़ के धोवल जाएला। तो किस चीज़ से रगड़ के धोआ जाता है, गोदना गोदने के बाद उसे गोबर से रगड़ के धोआ जाता है। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं, हेठे देवल कौन कवि अपन स्नातक कर पढ़ाई वाणिज्यिक विषय से कर रहा है। तो कौन विषय, कौन सा है कवि जो अपना कॉमर्स से पढ़ाई पूरा करते हैं, तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है कॉमर्स से पढ़ाई पूरा करते हैं अपना, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखते हैं, सावन कर अधिकतर गीत कर आधार का होवेला। तो अधिकतर गीत का आधार क्या होता है, प्रेम होता है दोस्तों, ठीक है, प्रेम होता है, क्योंकि बारिश में प्रेम का मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर, झुमटा गीत के कर एक ठो उपभेद है के, ठीक है, झुमटा जो है वह किसका उपभेद है एक ठो, तो डमकच का एक उपभेद है। चलिए 28 देख लीजिए, झुमटा कर कै ठो उपभेद है। तो झुमटा कर कै ठो उपभेद है, तो झुमटा का 2 ठो उपभेद है, ठीक है। ये सब डिटेल आपको बताया गया है यूट्यूब पे, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर, कौन अंगनई राग अपन यौवन अवस्था में रहेला। कौन सा अंगनई राग जो है अपने यौवन अवस्था में अर्थात जवानी में रहता है, तो अंगनई अधरतिया, क्योंकि लोग गाते गाते क्या होते हैं, ढीठ हो जाते हैं, बहुत तेज राग से गाना शुरू कर देते हैं, अर्थात चमक जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर, मिर्देहा जी का रचना मेंजूर पाई कौन बछर में छपला।
कौन बछर में मेंजूर पाइक छपता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो कब छपता है? 1982 ईस्वी में छपता है। चलिए 31 देख लेते हैं। जनाना झूमर के एक ठो और का नाम से जानल जाए, तो और एक ठो किस नाम से जाना जाता है? तो अंगनय। जनाना झूपर अंगनय का ही एक रूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। लोकगीत केकर गीत लागे। तो लोकगीत किसका गीत है? सभ्य आदमी का गीत है, पढ़ा लिखा का गीत है, ग्रामीण का गीत है, या गरीब आदमी का गीत है, ठीक है। तो किसका है? तो यह ग्रामीणों का गीत है लोकगीत। 33 नंबर देखते हैं। नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ संकलन केकर माध्यम से भेलक है। तो सब किसके माध्यम से होता है? तो त्रिवेणीनाथ साहू सबसे जानकार इसी को माना गया है लोकगीत का, तो त्रिवेणीनाथ साहू। चलिए 34 नंबर देखते हैं। कौन गीत का संबंध गाय पूजा से बगरा है? तो गाय के पूजा से बोल रहा है, तो सोहराई में गाय पूजा होता है, देखिए पशु पक्षी का पूजा किया जाता है, पशुओं का सोहराई में। चलिए नेक्स्ट, सोहराई अर्थात होली, ठीक है, ये दिवाली दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। बेलपैत रानी कर अनुसार बागान में कै ठो रानी मन फूल तोड़त रहे। तो कै ठो रानी मन फूल तोड़त रहे? तो यहाँ पे एक रानी जो है वह फूल तोड़ते रहती है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। राजकुमार जब जुआ नगर कर हाल खबर सुनालक तब रानी का भेवेला। तब रानी क्या भेती है? रानी खुश हो जाती है दोस्तों, ठीक है, खुश हो जाती है। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। लोक कथा कमल और केतकी अनुसार छहर छवि का रहे। तो छहर छवि क्या रहता है? छहर छवि एक नगर रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। बेलिंग कर पहचान करो। बेलिंग, बेलिंग कौन सा होगा? तो बेलिंग इसमें लूगा जो है वह बेलिंग होगा, बाकी तीनों जान वाला दिख रहा है, तो जान में उभयलिंग हो सकता है, बेलिंग नहीं, ठीक है। तो लूगा अर्थात कपड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर देखते हैं। धान मिसेक पहर कर गीत लोकगीत कर कौन भाग कर गीत है के। तो कौन सा भाग का होगा? तो धान मिसना अर्थात श्रम करना, ठीक है, तो श्रम गीत होगा। चलिए 40 देखते हैं। केसर कर झूला के कौन फाड़ देलक रहे। तो केसर का झूला को कौन फाड़ देता है, ये पूछा है। तो भोला फाड़ देता है दोस्तों, ठीक है, भोला फाड़ देता है। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर देखते हैं। माठा का लागे। तो माठा एक लोकगीत है। 42 देख लीजिए। ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, केकर कथन लागे। तो किसका कथन है? तो डॉक्टर सत्येंद्र का है कथन ये। चलिए 43 देख लीजिए। कविता तुलसी और कैक्टस अनुसार सुगा मैना काले कांदत है। तो सुगा मैना काले कांदत है? कैक्टस में बाइज के, कैक्टस में कांटा रहता है, कांटा में बच के वो लोग का पंख, इसीलिए वो लोग रो रहा है, कांद रहा है, ठीक है। चलिए 44 देख देते हैं। अघोष कर उदाहरण लागे। तो अघोष का उदाहरण ये स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। लोहा कौन संज्ञा लागे। नापक तौले का मामला जब भी आएगा तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। 46 देख लेते हैं। देख अपनी हिति में बदल के हो जाएगा। तो देख को क्या कहते हैं? तो हम लोग देख कहेंगे, ठीक है, अपनी हिति में ई का मात्रा लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। नागपुरी सदानी व्याकरण कर अनुसार अर्थ कर दृष्टि से वाक्य कर कै गो भेद है। नागपुरी सदानी व्याकरण में अर्थ के अनुसार वाक्य का कितना भेद है? तो वाक्य का 8 भेद है दोस्तों, ठीक है, वाक्य का 8 भेद है। चलिए 48 देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कर कै ठो भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का आपका 3 भेद होता है। 49 नंबर देखते हैं। सौब गरु कौन वचन लागे। अब यहाँ पे देखिए गरु मतलब गाय, ठीक है, तो सब गाय मतलब कि यह बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो यह बहुवचन, क्योंकि सब लगा हुआ है तो सब जहाँ पे लग जाएगा तो वो बहुवचन हो जाता है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। बहुत दिन धुंगियाल भीतरे भीतरे भाई भेल तैयार आज़ादी खातिर देवल गीत खाली जगह, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दिन धुंगियाल भीतरे भीतरे भाई मीन्स कि आपके अंदर जो कुंठा है अंग्रेज़ों के खिलाफ वह धीरे धीरे भीतरे भीतरे अंदरे अंदर क्या हो रहा है, वो खौल रहा है, और अचानक एक दिन आएगा और आप आज़ादी के लिए उठ खड़े होइएगा, ठीक है। तो कविता का 2, 3, 4 बार आप लोग पढ़िएगा तो धीरे धीरे ये सब आपके जुबान पे आएगा दोस्तों, ठीक है।
ऐसे बोलिएगा एक दिन में तो नहीं होगा, ये गारंटी है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। कविता नागपुरक भाई मनकर मुताबिक हमरे टीन अन्न धन और क्या है, अन्न धन और क्या है दोस्तों, और कारखाना भी हम ही लोग के पास है, तब भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। कौन गीत कर मुताबिक शिव के गणेश कर बाप बताल गेलक है। तो शिव को गणेश का बाप बताया गया है, तो ढरू दाता दिगंबर में ऐसा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। गीत पापी प्राण कर मुताबिक केकर जन्म बहुत तप से होवेला। तो मनुष्य का जो जन्म होता है वह बड़ी तप से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। कविता नावा सालक नावा गीत में कवि हमरे मन के का करे कहत है। तो हमरे मन के क्या कहते हैं, नावा काम धरे कहत है दोस्तों। ठीक है, मीन्स कि आप पुराना सब कुछ छोड़ दीजिए और नया काम धर लीजिए। चलिए 55 नंबर देख लेते हैं। कविता गांव कर सांझ कर मुताबिक छोटा नागपुर कर कौन चीज़ यहाँ से हेरात है। तो कौन चीज़ यहाँ से हेरात है, तो यहाँ से गीत जो है धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है। चलिए 56 देखते हैं। कविता जगत जननी कर मुताबिक बेटी कर जन्म से माय कर का महक उठी। तो माय का क्या महक उठी, नंदन कानन महक उठी दोस्तों। ठीक है, नंदन कानन। चलिए 57 नंबर देखते हैं। डाहुक दादुली कर शोर से बिरहनी मनक का होवत है। अब यहाँ पे डाहुक दादुली, ठीक है, मतलब कि मेंढक का जो आवाज़ है, उसका टटराहट है, उससे बिरहनी अर्थात जो बिछड़े हुई है प्रेमिका, उसका मन क्या हो रहा है, तो उसका मन क्या हो रहा है, तो हिया जोर जोर धड़क रहा है, उसका दिल जो है वह जोर जोर से धड़क रहा है। ठीक है, चलिए 58 देख लेते हैं। खिलाड़ी शब्द में कौन प्रत्यय है। तो खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आड़ी प्रत्यय है दोस्तों। ठीक है, आड़ी प्रत्यय है। 59 नंबर देखते हैं। जनकपुरे सीता सुंदरी रे अवधपुर राम कुंवर धनुख रे लोभे राम धावली रे धनुख हइये बजर समान देवल लोकगीत कौन तैरकर लोकगीत है के। देखिए ये आपको ऐसा नहीं कि ये सिलेबस आप बोल, इस तरह का लोकगीत में आएगा, क्योंकि नगर पालिका का एग्ज़ाम हम लोग को साक्ष्य के तौर पे दिखा चुका है कि इस तरह से हम लोग गीत देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किस प्रकार का गीत है। तो यहाँ पे यह गीत किस प्रकार का गीत है, तो यह एक लाइर गीत है दोस्तों। ठीक है, लाइर गीत है। चलिए 60 नंबर देखते हैं। कौन कविता में दुबला घास खिसात है। तो कौन सा कविता में, तो बिरसा कर याद में दुबला घास खिसाता है। ठीक है, चलिए 61 देखते हैं। देवल में से कौन शब्द छौआ शब्द कर बहुवचन शब्द है के। तो कौन सा शब्द है छौआ का, तो छौआ मन। ठीक है, मन लग गया मीन्स कि वो बहुवचन हो गया। छौआ मने अर्थात बहुत सारे छौआ मन, छौआ सब, तो ये सभी से क्या होता है, बहुवचन का बोध होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, देवल सब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। गीत आज़ादी खातिर का के पियासल बताल जाए है। तो किस चीज़ को पियासल बताया गया, तीर को पियासल बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तीर को पियासल बताया गया है। और उपासल क्या चीज़ है, आज़ादी खातिर में उपासल क्या चीज़ है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। लोकगीत कर परिभाषा देते कौन विद्वान कई है कि लोकगीत कर मूल जातीय संगीत में है। तो किसके द्वारा यह कहा गया है, तो देवेंद्र नाथ सत्यार्थी के द्वारा यह बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। गोदनी कै ठो सुई से गहना कर चित्र बनाएला। तो कै ठो सुई से गहना का चित्र बनाए, तो 5 ठो। ठीक है, ये आपका मोटा मोटी आउट ऑफ सिलेबस है, इसको अगर नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। गीत कड़की उठले तरवारी में रवि शशि कैसे आल है। तो रवि शशि कैसे आता है दोस्तों, तो रवि शशि अंधारी लेके आता है। ठीक है, अंधारी लेके आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। पवन कर रोज से केकर लोर गिरत है। तो पवन कर रोज से तरु का लोर गिरत है। ठीक है, तरु मतलब पेड़ पौधा। ठीक है, चलिए 67 देखते हैं। तलफत माने का होवेला। ठीक है, तलफत का मतलब क्या होता है, तलफत का मतलब तड़पना होता है। ठीक है, तड़पना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर। अंगनई गावे कर शुरुआती राग में कौन अंगनई गावल जाएला।
तो कौन अंगनई गाया जाता है? तो अंगनई चढ़ंतरी पहला गाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंगनई अधरतिया होता है, अंगनई भिनसरिया होता है और अंगनई बिहनिया होता है, ठीक है। चलिए 69 नंबर देखते हैं। उदासी और पावस में हेठे देवल में कौन वाद शीर्षक बजाल जायला? तो कौन सा वाद शीर्षक? तो केंद्रा बजाल जाइला, तुइला बजाल चाइला और केंद्रा, मतलब केंद्रा तो ये दोनों एक ही जगह, तो यहाँ पे देवल सभी बजाया जाता है, ठीक है। केंद्रा और तुइला बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। नागपुरी वर्णमाला कर व्याप्त वर्तुल ध्वनि है। तो व्याप्त वर्तुल ध्वनि क्या है दोस्तों? तो नागपुरी वर्णमाला का व्याप्त वर्तुल ध्वनि आ होता है, ठीक है। चलिए 71 देखते हैं। केकर हिया सांझ बिहान खाटी रस खाटी रसायन भस्मम नचलत रहे। तो किसके यहाँ? रातू महाराज के यहाँ। ये सब आपका जनरल क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर। नागपुरी के द्वितीय राजभाषा का दर्जा कौन साल मिलल? तो द्वितीय राजभाषा का दर्जा नागपुरी को कब मिलता है? तो 2011 में मिलता है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले नहीं था नागपुरी। 73 नंबर देखते हैं। ऊ कौन सर्वनाम है के? तो ऊ कौन सर्वनाम है के? ऊ मतलब जिसके लिए बात हो रहा है, तो अन्य पुरुष होगा दोस्तों, ठीक है। अन्य पुरुष हो जाएगा। 74 देखते हैं। घासीराम अपन रचना में भोला बाबा से कौन बात के हर एक ले कहे न? तो हर एक किस बात को कहते हैं? तो अपना चिंता को हरने की बात कहते हैं, ठीक है। 75 देखिए। सीवा कर घर कर उपज कितना दिन जात रहे? तो घर का उपज कितना दिन जाता था? तो 1 बरिस तक होता था, लेकिन उस साल क्या हुआ? उस साल अकाल पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर। राज सजा सुनाल बाद रतिया के कौन जेल भेजल गेलक? तो रतिया को कौन जेल भेजा जाता है? सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम उसको हजारीबाग जेल भेजा जाता है, ठीक है। सजा सुनाल के बाद, ऐसे तो रांची जेल में रखता है, ठीक है, लेकिन बाद में जब सजा हो जाता है तब उसे हजारीबाग जेल भेज दिया जाता है सुनवाई के बाद। चलिए 77 नंबर देखते हैं। के फर्जी हुक्मनामा बनवाए रहे? तो ओहदार जो है वह फर्जी हुक्मनामा बनवा के मंगरू का सारा ज़मीन को हड़प लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। लीला केकर बेटी रहे? तो लीला केकर बेटी रहती है? तो पहिल बीबी की बेटी रहती है। सुशीला की बेटी नहीं रहती अपनी। सुशीला उसकी माँ लगती है, लेकिन उसकी बेटी वो नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर। रद्दी कागज कौन मधिका कर रचना लागे? तो रद्दी कागज कौन सा है? तो यह एक शिष्ट कथा है, ठीक है। रद्दी कागज शिष्ट कथा है, लोक कथा नहीं है, शिष्ट कथा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। कहनी मनपुरन में सांप कहाँ से आवेला? तो सांप कहाँ से आता है? तो सांप लतरा से आता है दोस्तों, ठीक है। लतरा अर्थात छेद से आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 81 नंबर। डुगडुगी पीट के कौन पहर ऐलान करल जाएला? ये कविता से दिया गया है, ठीक है। तो अंधार पहर डुगडुगी बजा के क्या होता है? ऐलान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। प्रफुल्ल कुमार राय का रचना रिंगचिंगिया रांची विश्वविद्यालय हिया छपलक? तो कब छपलक ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1983 ईस्वी में छपता है दोस्तों, ठीक है। 1983 ईस्वी में। चलिए 83 क्वेश्चन देखते हैं। नाटक में प्रयुक्त गीत कड़की उठले तरवारी शहीद चलले धारी धारी केकर लिखल है? तो कड़की उठले तरवारी, तलवार जब कड़कता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है युद्ध के मैदान में, ठीक है। तो यह प्रफुल्ल कुमार राय। चलिए 84 देखते हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कौन जिला में होलक रहे? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म रांची जिला में होता है दोस्तों, ठीक है। रांची जिला में कहाँ होता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग अगर कवि परिचय नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट बनाया हुआ है कवि परिचय का, आप जाके देख लीजिएगा। एकदम मस्त तरीके से बनाया गया है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा दोस्तों। चलिए 85 देख लेते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही हेठे देवल में से केकर अंग्रेज मन से लड़े के बात कई रहे? तो किसका अंग्रेज मन से लड़े की बात कही रहे? झांसी का रानी का, बहादुर शाह जफर का और तात्या टोपे का। तो ये सभी का लड़ने का बात कहते हैं मोटिवेशन के लिए, ठीक है। चलिए 86 नंबर देखते हैं। गिरधारी राम गंजू का कौन रचना बेछपल है? तो कौन सा रचना इसका है जो बेछपल है? तो टोंगरी और पझरा जो है यह नहीं छप पाया था दोस्तों, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर, संजोग से पीताम्बर बाबू कहाँ रहे? तो संजोग से पीताम्बर बाबू रांची में रहते हैं, ठीक है। चलिए 88 नंबर देखते हैं, लंबा एखन जोड़ा बाकिया है, लंबा गुना भाग मन, मन में तनी एखन सोचू गेलक सालक बात, देवल पंक्ति का शीर्षक बताओ। तो देवल पंक्ति का शीर्षक क्या है? नावा सालक नावा गीत है दोस्तों, ठीक है। नावा सालक नावा गीत में बोलता है कि अब पुराना जो भी हुआ वो सबको छोड़ दीजिए, मन में अपना हिसाब किताब कर लीजिए जो साल गुजर चुका है। चलिए 89 देख लीजिए, कमिश्नर डाल्टन कर ऑफिस मंच कर कौन बटे रहेला? तो मंच कर कौन बटे रहेला? तो मंच कर बायां बटे रहेला, ठीक है। लेंगा बटे या बायां बटे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कहाँ से मैट्रिक पास करे? तो कहाँ से मैट्रिक पास करते हैं? भरनों से ही पास करते हैं दोस्तों, ठीक है, भरनों से। चलिए 91 देख लेते हैं, नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर संशोधन के करेला? तो संशोधन के करेला ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रफुल्ल कुमार राय, विशेश्वर प्रसाद केसरी, अशोक पागल। तो कौन कौन करता है? तो विशेश्वर प्रसाद केसरी और अशोक पागल के द्वारा इसका संशोधन किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। प्रफुल्ल कुमार राय तो इसको लिखा है, लेकिन ये लोग संशोधन किए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर, विशेश्वर प्रसाद केसरी रामदयाल मुंडा और विनोद बिहारी महतो संघे केकर सदस्य रहे? तो किसका सदस्य रहता है? तो ये झारखंड में भी आपको पढ़ना है, तो झारखंड समन्वय समिति का। तो समन्वय समिति कब बना था? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर, मेजर इंग्लिश के हैंड्सअप कहेला? तो मेजर इंग्लिश किसको हैंड्सअप कहता है? तो नादिर अली को और जयमंगल सिंह को, इन दोनों को क्या करते हैं? हैंड्सअप कहते हैं, ठीक है। हैंड्सअप मतलब कि हाथ उठा दो। चलिए 94 नंबर देखते हैं, हेठे देवल में से कौन कृति बीपी केसरी का रहा है? तो कौन सा कृति बीपी केसरी का है? तो चरित्र निर्माण सिद्धांत और प्रक्रिया, ये बीपी केसरी का है। गांव, यह भी बीपी केसरी का है। शंखनाद और कंचनार, ये बीपी केसरी का नहीं है, ये किसका है? ये अरे कंचन का है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये दोनों, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर, कहाँ का राजा डाल्टन के मदद करत रहे? तो कहाँ का राजा डाल्टन को मदद करता है? तो सरायकेला का जो राजा होता है वह डाल्टन को मदद करता है। 96 नंबर देखते हैं, सहनी उपेंद्र पाल नहन हेठे देवल में से कौन रचना बेछपल है? सहनी उपेंद्र पाल का कौन सा ऐसा रचना है जो नहीं छप पाया? तो कौन सा रचना नहीं छप पाया? सुनांजलि, सुनांजलि जो है उसका एक रचना है जो नहीं छप पाया है। चलिए 97 नंबर देखते हैं, बहौरन सिंह कहाँ कर थाना ताप के जड़ से मिटाले रहलक? ठीक है, कहाँ का थाना को? तो बरवा थाना को जड़ से मिटा दिया था, ठीक है, अर्थात नेस्तनाबूद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर, कौन कॉलेज में शारदा प्रसाद शर्मा शारदा प्रसाद शर्मा बिना वेतन का 2.5 बछर तक व्याख्याता रहा? तो कौन सा कॉलेज में? तो सबको पता है सिंदगी दई महिला कॉलेज में 2.5 बछर तक बिना पैसा के पढ़वाए थे, ठीक है। चलिए 99 देख लेते हैं, गणपत राय का फैसला कब होवे वाला रहे? तो गणपत राय पर कर फैसला कब होवे वाला रहा? तो 21 तारीख को होने वाला रहता है, ठीक है, 21 तारीख को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज का ये लास्ट प्रश्न है, कै ठो सिपाही ठाकुर साहब के फांसी गछ दने लेगत रहे? तो कै ठो सिपाही? तो 2 सिपाही जो है वह ठाकुर साहब को फांसी के गछ तरफ ले जाए थे। अब आपको बताना है ठाकुर साहब को फांसी किस गछ में दिया गया था, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आप लोग कोई भी कमेंट में आंसर नहीं बताते हैं, तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मजबूत करना चाहते हैं तो मैं जो प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका आप लोग कमेंट जरूर करें। इससे आपको आपका तैयारी को अच्छा ढंग मिलेगा, अच्छा आयाम मिलेगा और आपका तैयारी मजबूत होगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि
आंसर देने का, ठीक है। भले गलत दीजिए लेकिन आंसर ज़रूर दीजिए, इससे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हाई होगा और कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम ज़रूर निकलता है दोस्तों, इस चीज़ को अपने अंदर मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।